जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द जेमिनी। इस हफ्ते क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट connecting, connections, और मे बी पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, प्लानिंग, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं विद योर लाइक फैमिली, ट्रिप पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मे बी इन योर कम्युनिटी समथिंग हैपनिंग, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, वट एवर। और या हो सकता है आपकी खुद की ही शादी हो रही हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई फंक्शन हो छोटा मोटा फैमिली में। सो गेट टुगेदर, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। ओके, कनेक्शन की बात करें तो स्टिल आई थिंक यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स। आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। येस, अगेन वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इट्स ऑल अबाउट क्या करें। डीप बरिड इमोशंस, एंड हो चुका है लेकिन एंड हो के भी एंड नहीं हो पा रहा। दैट काइंड ऑफ अ थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन, और स्टिल कहीं ना कहीं एक माइंड आपका जाता है उस पर्सन की तरफ। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर ऑल्सो अनडिसाइडेड अबाउट। मे बी हो सकता है ये जो पर्सन है अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आपको बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है दैट यू स्टिल वांट टू अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी है, कम्युनिकेशन आपकी ज़रूर होगी। और ये जो पर्सन है आई थिंक विद दिस पर्सन यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये पर्सन दे आर वेरी स्लो इन टेकिंग एक्शन। बहुत ज़्यादा स्लो काइंड ऑफ एनर्जी है। कम्युनिकेशन आपकी हो जाएगी इस पर्सन के साथ, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल जिसे कहते हैं ना, लाइक कि आप चाह के भी आप लोगों के बीच में एक वो बॉन्ड है, एक वो करिश्मा है जो आप चाह के भी अलग नहीं हो पा रहे हैं इस पर्सन से, या सोच नहीं पा रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में। तो इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि यस, जैसे कहते हैं ना उधेड़ बुन में वो चीज़ चल रही है कि व्हाट टू डू। सो अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कोई न्यू लव भी आ सकता है, न्यू एनर्जी भी आ सकती है, लेकिन आप मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टक है और डिसअपॉइंटेड है, या स्टिल यू आर वॉन्डरिंग अबाउट दैट पर्सन, स्टिल यू आर थिंकिंग। और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट अ थर्ड पार्टी थिंक, ठीक है। तो आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप इमोशंस को अपने लाइक इमोशंस का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यू लाइक ऑलरेडी मैरिड हो कोई, या आपके पर्सन मैरिड हो, स्टफ़ लाइक दैट। वो सारी चीज़ें मुझे जेमिनी के लिए दिखाई दे रही हैं। या कुछ लोगों के लिए शादी के लिए प्रपोज़ल आ सकते हैं, लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि नहीं आगे बढ़ना, या आप चाहते हैं डेफिनेटली शादी के लिए कमिटेड रिलेशनशिप, आप क्या सोचते हैं। चलिए अब बात करते हैं करियर की। करियर वाइज इट सीम्स टू बी ग्रेट, दिस वीक सीम्स टू बी ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है जेमिनी के करियर में। ट्रैवल कर सकते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, मे बी सेलिब्रेशन टाइम, मे बी गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू आफ्टर लॉन्ग पीरियड, या आफ्टर पीरियड ऑफ बिट्रेयल, या आफ्टर लाइक कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली यू आर गेटिंग देयर। तो वो सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं इस हफ्ते, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। सो डोंट कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड, और मुझे लगता नहीं है कि और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्योंकि अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी, देखेंगे क्या गाइडेंस है। आई थिंक मैनिफेस्टेशन, और आगे की तरफ बढ़िए, ज़्यादा मत सोचिए। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, इफ़ यू आर लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कंटिन्यूसली वेटिंग फॉर
समथिंग इन योर लाइफ। तो आई थिंक आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वेदर इट इज़ राइट फॉर यू और रॉन्ग। अगर आप बीच में ही दोराहे पे हैं किसी चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे पास स्टिल वो 2 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड है, ठीक है, तो आई थिंक आपको अब वक्त आ गया है कि आपको डिसीजन लेने का, जिसे कहते हैं ना डिसीजन लेने का, डिसीजन मेकिंग का वक्त आ गया है, इधर दिस वे और दैट वे। और येस ऑफ कोर्स बी रिसेप्टिव, आने जो भी लाइक लाइफ जो आपको शो करना चाहती है, लाइफ जहाँ आपको लेके जाना चाहती है, उस चीज़ के लिए आई थिंक आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, सोचना चाहिए, रादर देन मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस, या सोचने के लिए कि क्या करें कैसे करें, या अपने ही मान लीजिए कभी कभी हम कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हमें खुद को नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए कि सरेंडर करना चाहिए, डिवाइन पे भरोसा करना चाहिए, जिनमें आप बिलीव करते हैं, डाइटी में या गॉड में, जिनमें भी, या गुरु में, जिनमें भी बिलीव करते हैं, उनको सरेंडर करना चाहिए, एंड दे विल शो यू द ट्रू पाथ। तो आई होप ये आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।